सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th का इवनिंग शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर हुआ है अभी उसके उत्तर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, आपके पहले क्वेश्चन में क्या आया था? एक पैसेज आया था। अब देखो बच्चों, ये पैसेज जो है, जो आपकी छठी वाली हिंदी की पुस्तक थी ना, उसी में से आया हुआ था। यहाँ पे देखो पहला क्या था? ऑलिव ऑयल किस दिन पिया जाता था? यहाँ पे देखो शनिचर लिखा हुआ है ना, तो ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शनिवार। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये ऑलिव ऑयल जो है किस लिए पिलाया जाता था? तो अच्छी सेहत के लिए, खा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2 में जो कविता आई थी, ये भी देखो छठी वाली पुस्तक से है ना। जिन बच्चों को अपनी छठी की पुस्तक का पाठ याद होगा वो तुरंत कर लिए होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? बच्ची किसके साथ रहना चाहती है? तो ये माँ के साथ, खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरे में क्या पूछा था? छोटी बच्ची की इच्छा क्या है? तो उसकी इच्छा क्या है कि वो छोटी ही बनी रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बड़ी ना होना, क्योंकि वो बड़ी नहीं होना चाहती। क्योंकि बड़े होने से क्या होता है, मम्मी जो है ना प्यार नहीं करती। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या पूछा था? जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें ये ग वाला ऑप्शन सही है, पर्वतमाला। दास का जो है विलोम हो क्या होता है? स्वामी। ये घ वाला ऑप्शन सही है। अगले में क्या है? राधा के भाई की शादी है, वह बाजार से कपड़े खरीदेगी। जहाँ पे सर्वनाम पूछा है तो यहाँ पे सर्वनाम है वह, ख वाला ऑप्शन सही है। फूल का समानार्थी तो हो जाएगा पुष्प। तो पेपर बहुत अच्छा आया था, आपने बहुत अच्छा किया होगा। प्रश्न नंबर 4 में देखो पैसेज आया था ना, वो तत्व चांद वाले पाठ से। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? यासुकी चांद जो है पेड़ पर चढ़ जाए, ये किसकी इच्छा थी? ये तत्व चांद की इच्छा थी। आपका ग वाला ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यासुकी चांद के उदास होने पर तोत्तो चांद ने क्या किया? तो इसका उत्तर ये खा वाला ऑप्शन सही है। उसने तरह तरह के चेहरे बनाए, जिससे जो है यासुकी चांद जो है हंस पड़े। अगले क्वेश्चन में क्या था? तोत्तो चांद तिपाई सीढ़ी को कहाँ से लाई थी? तो कहाँ से लाई थी? चौकीदार के छप्पर से लाई थी। ये हो जाएगा। अगला, गद्यांश के अनुसार टिपाई सीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी? वह डगमगाती नहीं थी। ये घा वाला ऑप्शन सही है कि वह जो है डगमगाती नहीं थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में देखो पहले पाठ की ही पंक्ति आई थी ना, कौन सा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या था? पक्षियों के अरमान क्या हैं? तो क्या है? खुले आकाश में उड़ना। ये का वाला ऑप्शन सही है। पक्षी किस फल का स्वाद लेना चाहता है? तो अनार का। ये खा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद नीड का अर्थ क्या है? तो नीड माने घोंसला होता है। ये का वाला ऑप्शन सही है। पक्षियों की इच्छा क्या है? तो इच्छा क्या है? तारक चुगना। चुगना मतलब चुनना। तो ये घ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पाठ से प्रश्न आए थे एमसीक्यू में। नीलकंठ पाठ में मोर और मोरनी का क्या नाम था? तो नीलकंठ और राधा नाम था। ये ख वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में देखो, ये तो बिल्कुल मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर का ही आया हुआ है कि पापा खो गए में लाल ताऊ किसे कहते थे? तो लेटर बॉक्स को कहते थे। ये घ वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? कविता कठपुतली में कठपुतलियों की दशा कैसी थी? तो कैसी थी? पराधीन थी, यानी वो स्वतंत्र नहीं थी। ये खा वाला ऑप्शन सही है। कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के लेखक कौन है, यानी कवि कौन है? तो इसके लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ये घा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सारे प्रश्न आपको लिखने वाले थे। जैसे यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा था, तो यहाँ पे आप जो है दिन रात भी लिखे होंगे तब भी सही है, माता पिता लिखे होंगे तब भी सही है। कौन आया? रेखांकित सर्वनाम। तो कैसे सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ध्यान देना। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है। नदियाँ का वचन बदलना था, तो ये बहुवचन में लिखा हुआ है, एक वचन में हो जाएगा नदी। थोड़ा सा आसान था। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने संस्कृत का मॉडल पेपर की वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर देखेंगे जब आपका संस्कृत का पेपर आएगा। उसके बाद देखो लिखने वाले प्रश्न थे, पक्षी किसमें बंद नहीं रहना चाहते? तो पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि वो आकाश में विचरण करना चाहते हैं। समझदार व्यक्ति जो है संपत्ति का संचयन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे, ये आपके पाठ से ही आए थे। तो आपने क्या क्या लिखा है, जैसे लिखा होगा उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो अगले पेपर में फिर मिलते हैं बच्चों, संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर। धन्यवाद।